हाँ बाबू। डॉक्टर जैनुल आबदीन। हाँ जी, जैनुल आबदीन कैसे हैं आप? हेलो। सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप जी? हेलो। मैं हाँ जी, ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ जी। हाँ जी, क्या बात करेंगे? तो आपका सवाल है कि गालिब भाई कि आपके स्ट्रीम का सवाल है कि भाई अगर खुदा है तो उसका सबूत क्या है? तो अगर खुदा है तो उसका सबूत यानी सब्जेक्टिव है, क्योंकि मेरे लिए जो है वो खुदा की किताब है, और उसको पढ़कर जो है मुझे खुदा नजर आया। अब ये सब्जेक्टिव है, जाहिर सी बात है, हर किसी को वो चीज नहीं नजर आती। ऑब्वियसली सब्जेक्टिव का हिसाब किताब है। तो बस आपके ये सवाल का जवाब देना था, आपने पूछा था, मैंने बता दिया। ये तो ओपिनियन है, इसे सबूत थोड़ी कहते हैं। सबूत तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल चीज होती है, जो कि जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। जो हकीकत होती है, अपनी हकीकत को बगैर किसी डाउट के साबित कर चुकी होती है, वो सबूत होती है। ये सबूत थोड़ी है, ये तो गलत फहमी भी हो सकती है ना। आप किताब पढ़ के आपको अल्लाह नजर आए, मुझे शैतान नजर आ रहा हो उसमें से, आपको तो फिर शैतान क्यों क्या, नजर आया फिर ये ये बताएं। साबित हो जाएगा कि जिसे आप अल्लाह मान रहे हैं वो शैतान है, क्योंकि मुझे उसमें से शैतान नजर आ गया। फिर तो बताएं ना, क्लेम कर रहे हाँ हैं ना, तो आप, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये ओपिनियन है ना भाई। क्लेम कर आप रहे हैं। किताब पढ़ेंगे, आपको जो अल्लाह नजर आएगा वो मुझे शैतान नजर आ जाएगा वही किताब पढ़ के, तो फिर क्या आपका अल्लाह शैतान हो गया? क्योंकि अगर ओपिनियन इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर तो आपका खुदा शैतान हो नहीं गया ना। नहीं नहीं, तो खुदा को शैतान से वो मतलब आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या वो शैतानी जिंदगी है गालिब भाई? कि भैया बात ये नहीं है, यार आपको सॉरी, बात नहीं आप समझ आ पर्सनल रही, पे खफा हो आपको जाते बात ना समझ आप। नहीं आ रही भैया। ये मेरी जिंदगी का मसला ही नहीं है, ये आपकी किताब का नहीं मसला नहीं, है। मेरी जिंदगी, जी जी आप जी, आप मेरी हमेशा जो किताब है का ना मसला है, बातों को जी जी। पर्सनलाइज करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे 3-4 बार गुजारिश की है कि आप जरा बात को रैशनल फ्रेम में और लॉजिकल बात तक ही रहने दिया करें। एक तो आप पर्सनैलिटीज पे बहुत जल्दी जंप करते हैं, ये कोई अच्छी आदत नहीं है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है आपकी पर्सनल लाइफ अच्छा में, अच्छा। क्योंकि आप एकदम पर्सनल पर्सनल कश्ती पे सवार होने की कोशिश जी जी। करते हैं। बात ये है कि आपने ये कहा खुदा का सबूत ये है कि मैं खुदा की किताब पढ़ता हूँ हम्म। और मुझे उसमें से खुदा नजर आता है और ये मेरे खुदा का सबूत है। तो मैंने कहा कि मैं आपकी किताब पढ़ता हूँ और मुझे उसमें जी से जी शैतान नजर आता है, तो इसका मतलब है कि आपका खुदा शैतान हो गया। और अगर आप समझते हैं कि जो आपने बात कही जी जी। अच्छा। आपके ओपिनियन की बेस पे उस बात का कोई वेट है, तो फिर इसका मतलब है कि मेरी ओपिनियन की बेस पे मेरी बात का भी वेट है, और उसके मुताबिक आपका खुदा शैतान है, ठीक है। तो भैया, आपने जो बात साबित की, मैंने अच्छा। उसके कॉन्ट्ररी बात बड़े आराम से साबित कर दी। इससे आपको असल में ये बावर कराने की कोशिश हो रही है, जो कि बात आप समझ नहीं पाते कभी भी, ठीक है। आप क्या करते नहीं हैं नहीं, मुझे कि अभी समझ आ आप गई गालिब भाई कि सुनो आप सुनो, नहीं नहीं सब्जेक्टिव। नहीं 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 जैनुल आबदीन, अभी आप बात अभी मेरी खत्म ही नहीं हुई, आपको समझ कैसे आएगी? अच्छा समझ जी, तो मेरी बातें मैं खत्म सुन हो लेता हूँ जाती हैं, जी। आपको नहीं आती तो अब आप अगली बात सुने ना। प्रॉब्लम ये है कि जी मेरा जी। मकसद आपको ये दिखाना था कि आपकी बात की कोई रैशनल वैल्यू नहीं है। आपको वो बात समझ नहीं आई, बाकी बातें आपने समझनी शुरू कर दी हैं। पहली बात ये समझें कि आपका पर्सनल ओपिनियन ना तो कोई सबूत है, क्वेश्चन है सबूत का, ठीक है। आपका पर्सनल हम्म। ओपिनियन कोई सबूत नहीं है, और उसकी उसकी उतनी ही वैल्यू है जिसके जरिए आप खुदा को शैतान भी साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो जी जी बात जी। करें कोई जी ऐसी जी। जिसकी कोई लॉजिकल, कोई रैशनल, कोई जिसके कोई पॉइंट्स हों। कोई आप नेगेटिव पॉइंट्स जी वाली जी। बात करके आप समझ रहे हैं कि वो बात कुछ साबित कर रही है, इट प्रूव्स नथिंग। ये सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले इंसान की ये बताती है कि उसमें रैशनल काबिलियत है कि नहीं है, बस इससे आगे वो कुछ नहीं बताती है। इट तो इट इट रियली डजंट। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि मैं कोई ऐसी बात करूं। मैं गालिब भाई आपको कहता हूं कि मैं सिंपल एक्सप्लेनेशंस में बिलीव करता हूं, यानी मेरे लिए जिंदगी जो है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स बातों मतलब। के अंदर हम्म। जो लोग सिंपल एक्सप्लेनेशन में बिलीव करते हैं वो डिजास्टर करते हैं। अच्छा, कैसे? जारी बात है, आप बताएं, आप डेंटिस्ट, क्या सिंपल सिंपल डेंटिस्ट बन जाता है बंदा? वैसे नहीं, आई वांट टू कीप आप थिंग्स सिंपल। आपके जो स्पेकुलाज हैं उनको कोई बेलचा कहना शुरू कर दे, और नहीं, बेलचा बड़ा सिंपल है, सारी दुनिया को समझ आता है, तो आप वो काम कर पाएंगे जो करने होते हैं।
अगर मेरी सिंप्लिसिटी, स्कैब्यूला को देखिए कोई ओवर सिंप्लीफिकेशन तो कोई खुद में एक बेवकूफी और एक धोखा होती है। अच्छा साइंस ना कॉमन सेंस है ना सबूत गालिब कॉमन भाई। सेंस होती है। अगर कॉमन सेंस या अच्छा। सिंप्लिसिटी सब कुछ कर रखती ना, तो अदालतें और लेबोरेटरियां बनाने की कोई जरूरत ना होती दुनिया में। आप बंदा देखते हो, उसकी शक्ल आपको अच्छी ना लगती, आप कहते हो ये HIV पॉजिटिव है। आपको बड़ी अच्छी शक्ल लगती है, आप कहते हो यार ये तो सुपरमैन है। ठीक है, सही है। तो ऐसे तो जुबान से चाट के तो नहीं पता लगता ना कि किसी को शुगर है कि नहीं है, वो तो आपको भाई टेस्ट करने पड़ते हैं ना। सिंपल लॉजिक कुछ नहीं होती भाई। लॉजिक ठीक है। वही होती है या वही होती है जो, एक अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसकी लॉजिक कॉम्प्लेक्स ही होगी। एक अगर सिंपल प्रॉब्लम है तो हाँ उस पर आप सिंपल कर सकते हैं। और कई बार लोग कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लिसिटी में धोखा खा जाते हैं। लोग समझते हैं कि वो इसका बड़ा, ये तो बड़ा आसान सा हल है जी, वो मसला होता है वो इतना डीप होता है कि पता ही नहीं होता। हम्म। ठीक है जी, तो ठीक। सोचा करें, सोचें सोचें, दिमाग को, आप अपने दिमाग पे काम करें। आपने अपने दिमाग को छुट्टी दी हुई है नहीं नहीं गालिब भाई, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल यार, आप गलत कह यकीन रहे हैं। करें, मेरे आपने दिमाग ने दिमाग को बिल्कुल पता मुझे नहीं काम कितने करने सालों की। की वेकेशन पे भेजा हुआ है। आपसे बात करो तो एहसास बाद जी में जी यही होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जरा उसके पुर्जे शुर्जे बिल्कुल हिलाएं, ऐसा कोई है। तेल शेल दें उसको, कोई थोड़ा रैशनल सोचना शुरू करें, तो दिमाग के ऊपर एतबार करें ना थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा। फिर आगे बात ठीक है। चलेगी। आप हर बार आते हैं अपनी तरफ से, आप सुपर लॉजिक लेके आते हैं, वो इतनी सादा होती है कि आप अपने डॉक्टरों वाले नाम को बदनाम कर रहे हैं। यकीन करें, इंडिया वाले कह रहे होंगे पाकिस्तानी डॉक्टरों का ये हाल है। थोड़ा सा कोई एहसास करें। अच्छा। हाँ, चलें फिर, ठीक है। वैसे आप हमारे भाई हैं, हमें आपसे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, मगर जरा थोड़ा सा दिमाग की गरारियां घुमाएं। इंजन पुराना हो गया आपका ना, कोई ट्रांसमिशन, कोई चलिए इंजन मैं ओवरऑल आपसे एक की और जरूरत है सवाल ताकि करता हूँ। रनिंग मैं आए आपसे दोबारा। जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हम्म, सवाल कर मैं आपसे थोड़ा सा हम्म, कॉम्प्लेक्स सवाल कर लेता हूँ। मुझे ये बताएं हम्म, गालिब भाई कि दुनिया में जो तमाम मखलूक है वो एक कोहेरेंट जिंदगी यानी बसर कर रहे हैं, ठीक है जी। यानी उनमें ये मामले नहीं आते कि यार हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमने रात को किस टाइम सोना है, हमने सेक्स किस तरीके से करना है, डॉगी स्टाइल करना है कि टांगे उठा के करना है, हमने खाना किस टाइम खाना है और क्या खाना है। यानी दुनिया की तमाम जानदार चीजें वो जो है वो एक कोहेरेंस के साथ, यानी सूरज उठता है तो वो उठ जाते हैं, और जब सूरज गुरूब होता है तो वो अपने घरों को चले जाते हैं और वो सो जाते हैं। एक इंसान ही एक ऐसी चीज है या एक ऐसी मखलूक है, एक ऐसी लिविंग बीइंग है जो अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि इसने जिंदगी कैसे गुजारनी है। ये क्यों? क्यों नहीं हालांकि तय इसके कर पास पाई? आपको रिसोर्सेस किसने थे। कहा कि नहीं तय कर पाया इंसान को उसने जिंदगी कैसे गुजारनी है? तो आप मुझे ये बताएं गालिब भाई कि इंसान अभी तक ये तय क्यों नहीं कर पाया, यानी आदमी की एक मिसाल मैं दे देता हूँ आपको। मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि एक आदमी अगर एक से ज्यादा बीवियों से शादी करना चाहता है तो इंसान या औरत या आदमी उसके क्यों खिलाफ होता है? जबकि यानी इंसान की जो बलूगत होती है या इंसान का जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल होता है या स्पर्म काउंट होता है वो यानी उसकी उम्र के ज्यादा हिस्से तक, यानी 70-80 साल तक भी एक इंसान जो है वो यानी आदमी वो सेक्सुअली एक्टिव हो सकता है। लेकिन औरत जो है वो मुरझा जाती है। तो पहले तो ये बताएं रैशनैलिटी के हिसाब से, तो फिर ये होना चाहिए कि आदमी को ये तो एटलीस्ट तय करना चाहिए था कि वो एक से ज्यादा औरतों के साथ यानी सेक्सुअल एक्टिविटीज कर सकता है। तो हम इसमें क्यों इख्तिलाफ रखते हैं? यार कर सकता है, इसमें कौन इख्तिलाफ रख रहा है कि नहीं कर सकता? ठीक है। हम्म। दूसरी बात है, वो तो आदमी, औरत भी एक से ज्यादा आदमियों से रख सकती है, तो उस पर क्यों फिर तकलीफ होती रहती है? नहीं, किसने किसने की है तकलीफ? और दूसरी बात है कि किसने कहा आपने है ऐसा? फिर मौलवियों वाली बात की, और फिर मुझे शाहबनामा याद आ जाता है आपसे बातें कर करके हर बार, क्योंकि आप बातें बिल्कुल कुदरतुल्लाह शाहब की तरह करते हैं। ठीक है, तो मसला ये है कि भाई वो भाई जाहिल दुनिया इसी बात में फंसी है कि सेक्स टांगे उठा के करना है कि पीछे से करना है। ठीक है जी जी। भाई, दिस इज जस्ट ट्रिवियल ना।
इन बातों पे सोचने की क्या हम्म। जरूरत है? जो जिस तरह से दिल करता है कर लो भाई, आगे बाकी काम दुनिया में और करने वाले हैं ना। मौलवी ये सोचते रहते हैं हर वक्त, जी जी ठीक है। तो जी जी मौलवियों जी। के दिमाग से सेक्स नहीं निकलता, और हमेशा वो जो है ना वही सोचते रहते हैं, इसी तरह की बातें, ठीक है। दूसरी तो बात एक ये और है, सवाल है मेरा नहीं गालिब नहीं भाई। ठहरो भाई, अभी गलत जवाब बोले ना फिर बाकियों को भी कर लेंगे ना। तो बात अभी अगली ये है जी जी जी। कि भाई दुनिया में आप कह रहे हैं कि आपको अगर समझ नहीं आई कि ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, या आप इस बारे में कन्फ्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ। वो थर्ड पर्सन कन्फ्यूज़ हो सकता है, कोई फोर्थ पर्सन नहीं होगा, उसे पता होगा एग्ज़ैक्टली उसने ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, ठीक है? उसकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब जाके आप आइंस्टाइन से पूछते कि क्या उसको पता है उसने ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, कैसे नहीं, तो आप क्या सोचते हैं, क्या जवाब होगा उसका? क्या होना था उसका जवाब? अब भाई कोई और बात नहीं करनी है, अभी सिर्फ़ ये बताएँ कि आइंस्टाइन ने आपको जवाब क्या देना था? जी जी। तसव्वुर आइंस्टाइन ने करिए, मुझे क्या क्या जवाब जवाब देता देना आप? था? आपको क्या जवाब देता उसका न्यूटन या सब्जेक्टिव, आइंस्टाइन? उसका जवाब सब्जेक्टिव होता, यानी जिस तरह वो जिंदगी गुजार रहा चलें, है वो आप अपनी मैंने जिंदगी को आपसे ठीक ये कहता। नहीं पूछा कि उसका जवाब कैसा होता, ज़रा इमेजिन तो करेंगे क्या जवाब देता? कि मैं उससे पूछूं कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। हाँ, आप मुझे बताएँ, ये पूछते आप उससे कि क्या आपको हम्म। पता चल गया कि ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी चाहिए, तो आपको क्या जवाब देता? यार वो तो मेरे मुंह पे एक चपेड़ मारता आपके हिसाब से। तो आपके हिसाब से क्या करता? चले मेरे हिसाब से तो आपने मेरे पे थोप दिया, मगर मैं आइंस्टाइन को इतना बेवकूफ़ नहीं समझता कि वो आपको चपेड़ मार देता। खैर, वो क्या करता? हाँ तो आपने कहा कि आपके हिसाब से क्या मैंने करता? जनरल आपके बात हिसाब की। से? चंदा नहीं, आप हाँ फिर तो मैं, आएँ-बाएँ-शाएँ कर रहे हैं ना यार, देखें प्लीज़ जवाब दें। नहीं कि नहीं, मैं आपके जनरल तसव्वुर बात में कर रहा हूँ, आपको आप क्या करता? पर्सनल पे चले गए हैं गालिब भाई। चंदा, आप पर्सनल पे चले गए हैं। यार आपने चपेड़ की बात की है, मैंने चपेड़ की बात नहीं की, और ये आइंस्टाइन की बात हो रही है, आपने आपकी ये बात क्यों की कहा बात कि नहीं हो रही। मैं आइंस्टाइन के पास जाऊं? आपने ये हाँ क्यों ना, कहा? तो मैं मैंने आपसे आइंस्टाइन के पूछ रहा पास था ना। गया हूं चंदा सुन लो, ये या मैंने आइंस्टाइन की आपसे बात हो रही पूछा है, है? आपकी जात की बात नहीं हो रही। आप बताएं कि हम्म। आपके ख्याल में वो क्या जवाब दे सकता था आपको? यारम मैं तो अगर आपसे मैंने सीरियस ऐसा आंसर की सवाल, वो कर रहा हूँ। हाँ तो मैं अगर आपसे ये सवाल पूछ रहा अगर होता आपने थोड़ी बहुत गालिब भी भाई, स्टडी आपने की ये, होती तो आपको पता होता कि आइंस्टाइन की जिंदगी का मकसद उसने बड़े आराम से बताया हुआ था कि क्या है। आप समझ रहे हैं कि कोई ट्रिक क्वेश्चन है? कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है भाई। आप समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कोई साजिश है? इसमें कोई साजिश नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा जवाब था। अगर आपने गूगल भी किया होता, चैट जीपीटी से पूछा होता, आपको बता देता। तो वो मेरे लिए मायने क्या रखता है मेरी जिंदगी में गालिब भाई, ये चंदा वो बताएं। मायने ही I'm रखता sorry, है ना, I'm sorry क्योंकि अगर आपको if समझ में I नहीं am आ रही ना। naive। हाँ, आप वाकई नाइव है, मासूम है, मगर आइंस्टाइन की जिंदगी का मकसद जो उसने लोगों को बताया था ना, वो क्या था? वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तलाश करना था, ठीक है। सिंपल सी बात है, वो हम्म। जन्नत तलाश करना नहीं था। और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वाला मकसद उसे अल्लाह ने नहीं दिया था। किसी मजहब के बगैर वो अधूरा भी नहीं था। और यकीन करें कि वो बहुत बड़ा ही बहुत खूबसूरत तस्वर था। और जो लोग अपनी ज़िंदगी की बातें खुद तय करते हैं ना, वही ऐसा मकसद रख सकते हैं। जिनको मैन्युफैक्चर्ड, हम्म। रेडीमेड, आर्टिफ़िशियल मकसद दिया जाता है ना, जी। कि ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। और जैसे वो यहूदियों में आज तक बहस जारी है कि भाई सेक्स डॉगी स्टाइल करना है या मिशनरी करना है, ठीक है? और क्रिश्चियंस में जारी है, वो यही बातें करते रहते हैं जो आप कर रहे थे। आइंस्टाइन जैसे लोग हैं दुनिया में कारामद लोग, जिन्होंने वाक़ई कुछ करना होता है, ठीक है? वो ये बातें नहीं सोचते हैं। उनके बारे में, उनका अपनी ज़िंदगी के बारे में मकसद बहुत क्लियर होता है, उनको पता होता है कि क्या है, ठीक है? ये बहुत पुरानी बहस है। ये शहाबनामा इसलिए याद आ जाता है ना, क्योंकि वो शहाब को, कुदरतुल्लाह शहाब को ज़मीन के ऊपर केंचुआ भी दिखता नज़र आता था ना, तो उसमें वो कहता था कि ये अल्लाह की कुदरत है भाई, और उसी में गर्क हो जाता था। कोई अगली बात उसने सोचनी ही नहीं होती थी, और वो सारी दुनिया को यही दकियानूसी बातें ही सिखाता रहता था कि यहाँ पे रूहानियत ये कर देती है, तो वहाँ पे ये कर देती है, तो मुझे जिन मिल जाता है, तो मुझे मेरे पे चुड़ैल आशिक हो गई, तो मेरे पे परी आशिक हो गई, तो मुझे ये मिल गया, मुझे परिज़ाद मिल गया। नॉनसेंस बातें, ठीक है? ज़िंदगी का मकसद जो इंसान डिसाइड ही नहीं कर पाया, वो कभी भी कुछ भी नहीं पहुँच सकेगा कहीं भी। वो ऐसे ही खज्जल ही बेचारा होता रहेगा ज़िंदगी में। आएगा अपनी, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपनी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद करने के अलावा उसका कोई काम नहीं होता। और बर्बाद करके वो चले जाते हैं, उन बेचारों को भी नहीं पता होता अगली ज़िंदगी भी उनकी बर्बाद हो जाती है। वो उससे अपनी अगली आने वाली एक और नस्ल को तबाह करके चले जाते हैं।
ये पाकिस्तान में हिस्ट्री है, पाकिस्तानियों ने किया ही है। ठीक है, बाप पहले अपनी बीवी अपने बच्चों की जिंदगी तबाह करता है, वो बच्चे आगे फिर उन अपने बच्चों की जिंदगी तबाह करते हैं। ठीक है, और सब ह्यूमंस बनाते तो हैं, सब ह्यूमन इन अ दैट तो वे नहीं मैं कह तो रहा, किसी डेरोगेटरी मान में नहीं, वो इंसानियत की मिराज पे पहुंचने के काबिल ही नहीं छोड़ते दूसरे। ठीक है, ये बातें हैं। तो आप कह रहे हैं कि यानी एक इंसान ने अपने लिए तय नहीं किया होता कि उसने अब आगे जिंदगी जो है वो किस तरह गुजारनी है, या मतलब अगर वो कछुए में खो जाता है कि ये कछुआ कहाँ यार से आया, देखें, ये अगर किस तरह चल रहा है आइंस्टाइन वालिद भाई। 5 वक्त की नमाजें पढ़ता और तहज्जुदें पढ़ता और हज करता और रमजान के रोजे रखता, तो खाक थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी उसने देनी थी। जी जी, बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल, तो इसका यानी मतलब है कि कहीं एक अल्लाह का जो मकसद है ना, जो इंसान को अल्लाह ने मकसद दिया है, वो ह्यूमन प्रोग्रेस हम्म, के कॉन्ट्ररी है। ठीक है, क्योंकि आइंस्टाइन जैसे बंदे को 24 घंटे सोचने की जरूरत है, तब वो जनरल रिलेटिविटी देगा आपको, वैसे नहीं दे सकता। प्रोफेसरों से नमाजें पढ़वाना तो दुनिया का सबसे जहलाना काम है, सोचने वाले लोगों से नमाजें पढ़वाना। क्योंकि भाई जो काम वो सोचने में हम्म, लगा रहा है, वो उधर बैठ के अरबी में जाके, क्या मेरे मुंह से निकलने लगा था, मैं गुस्ताखी नहीं करना चाहता। चलें, ठीक है जी, जैनुल हाँ, आबदीन साहब, मन्ना नहीं सुना चाहते। करें ज्यादा, सोचा करें। ठीक है, फिर ओके बाय। तो बात यह है कि यार दिमाग इस्तेमाल नहीं करना और जिंदगी का मकसद ढूंढने निकल पड़ना है। और भाई जिस बंदे को अपनी जिंदगी दिमाग इस्तेमाल करना आता है ना, उसे जिंदगी का मकसद बताने की जरूरत नहीं होती। मुझे किसी तीसरे बंदे को मेरी जिंदगी का मकसद बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे पता है मेरी जिंदगी का क्या मकसद है। और जरूरी नहीं है कि बंदा अपनी जिंदगी के मकसद का ढिंडोरा पीटता पड़े। भाई जिंदगी का मकसद कोई प्राइवेट चीज भी हो सकती है यार। व्हाई वुड आई टेल समवन एल्स? ठीक है, मतलब हमें ये बताएंगे, जिंदगी का मकसद हमें मुल्ला बताएगा। ठीक है, आइंस्टाइन अगर 5 नमाजें पढ़ता दिन की, तहज्जुद पढ़ता, तहज्जुद ना पढ़ता, रमजान के रोजे रखता, 5 नमाजें पढ़ता, दिन में 5 बार वजू करता, ठीक है, ओ भाई वो आइंस्टाइन ना होता। ठीक है, वो फ्रैंकनस्टाइन होता फिर। समझ गए? हाँ, फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर होता बल्कि।